आप जहाँ जा रहे हैं वो एक रेस्टोरेंट है ना? जी। पेपीज पेरी पेरी रेस्टोरेंट है इधर भी। मतलब काफी सारे पाकिस्तान में भी काफी सारी ब्रांचेस हैं उसकी। ठीक है। जी। एक्सपीरियंस डू यू हैव इन मैनेजिंग अ रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस? कैटरिंग सर्विस या रेस्टोरेंट में मैनेज हम्म। करने में आपका क्या एक्सपीरियंस है? अब यहाँ हम दो चीजें बताएं। एक तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है आपने जो लगाया हुआ है? मेरा 4 साल का लगा हुआ है। एक ठीक। साल का हांडी हाउस है उधर का लगा है और 3 साल का इसी रेस्टोरेंट का पेपीज का। ठीक है। इसमें हम दो चीजें बताएंगे। एक तो हम बताएंगे कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। ठीक है। दूसरा, ठीक है। हम मेरे वहाँ काम क्या थे ये हम बताएंगे। ठीक है, एक काम बताएंगे, दूसरी क्या चीज आपने बोली है? कितने साल का एक्सपीरियंस है मेरा? ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल, आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस ठीक है। मैनेजिंग अ रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस। जो भी वो बोले ना, उसको हमने फिर यहाँ ठीक है। बोलना है। अगर वो रेस्टोरेंट कहता है तो रेस्टोरेंट बोलना है, कैटरिंग सर्विस उधर कहता है कैटरिंग। तो हाँ, तो फिर कैटरिंग बोले। Where I ठीक है। was responsible राइट। for overseeing the day-to-day operations, including menu planning, staff management, and customer service. अब इन चीजों को आपने खोल के बयान करना है। ठीक मेन्यू है। प्लानिंग में क्या चीज होती है? इसमें आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या कौन सी डिशेस रखनी है, सीजनल कौन सी होगी, उनकी प्राइसिंग क्या होगी। ठीक है। और इसके अलावा स्टाफ को मैनेज करना है, इनकी सैलरी वगैरह, इनकी ट्रेनिंग, और दूसरा कस्टमर सर्विस। ठीक है। हाँ, जितना आगे इनको खोल के बयान करेंगे वो बेहतर है। इन तीनों चीजों को मजीद एलाबोरेट कर देना है। हाँ, लेवल। कस्टमर सर्विस को, स्टाफ मैनेज करने को और मेन्यू को प्लान करने को। हाँ, ये आपने मेन्यू प्लान करने में सर इनका तो अब पेरी पेरी का तो एक ही मेन्यू रहता है। तो इसमें मैनेजिंग मैनेजिंग में क्या आ सकता है? इनके जो प्लानिंग है या ये आपने जो इंक्लूडिंग मेन्यू प्लानिंग है इसमें इसमें तो इन। सीजनल आ जी। जाता है ना। सीजनल चीजें कुछ होती अच्छा। हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सीजनल चीजें होती हाँ, हर चीज तो नहीं मिलती ना गर्मियों में, और हर चीज सर्दियों में भी नहीं मिलती, तो उसके मुताबिक थोड़ी सी ठीक चेंज है। की आती है। ठीक है, थोड़ी सी उसके मुताबिक भी चेंजिंग आ गई और थोड़ी सी ऐसे भी चेंजिंग हो सकती है कि कोई जो चीज है, कोई प्रोडक्ट है जो बहुत कम चल रही है तो हाँ, हम उसको स्किप भी कर दे सकते हैं मेन्यू प्लानिंग में। उसको चेंज कर सकते हैं दूसरी से। हाँ। ठीक है। हाँ। ठीक है। कैन यू डिस्क्राइब हाउ यू हैव हैंडल मेन्यू क्रिएशन एंड मैनेजमेंट इन द पास्ट? अब पास्ट में जो एक्सपीरियंस है उसमें आपने ये किस तरह इसको हैंडल किया है, मेन्यू बनाने को। ठीक है। और अगर चेंजिंग ठीक है। है तो किस तरह की है? तो यहाँ आप कुछ भी मिसाल देंगे, कुछ भी। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उससे आसानी हो जाएगी। इन माई प्रीवियस रोल आई कोलैबोरेटेड विद शेफ्स एंड सप्लायर्स टू डिजाइन मेन्यूज दैट कैटर टू द प्रेफरेंस ऑफ आवर क्लाइंट्स। ठीक है। हम्म। अब क्लाइंट का जो है उसको प्रेफर वो क्या करता है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आप सूर का गोश्त नहीं बेच सकते। बिल्कुल। बाहर बिक रहा होगा, इंग्लैंड में बिकेगा, दूसरे मुल्कों में बिकेगा, पाकिस्तान में वो नहीं। ठीक है। ये फिर क्लाइंट प्रेफरेंस आ जाती है। यहाँ चिकन बेचेंगे, आप यहाँ मटन बेच लेंगे, पोर्क ठीक है। बेचेंगे, while also ensuring cost effectiveness। कास्ट इफेक्टिव भी हो। कास्ट इफेक्टिव से मुराद ये है कि आपने एक बर्गर, पाकिस्तान में जो महंगे से महंगा बर्गर बिक रहा है वो KFC या मैकडोनल्ड्स का मेरा 500 का, आप बर्गर हजार, बिल्कुल। 1,000 का बेच रहे हैं, तो वो कास्ट इफेक्टिव नहीं होगा। हम्म। महंगा बंदा कोई लेगा ही नहीं। बिल्कुल सही है। Seasonal appropriateness. I regularly reviewed and updated the menu based on customer feedback and sales data. वो जो सेल्स डाटा है, कौन सी चीज बिक रही है कौन सी नहीं बिक रही, उसके मुताबिक, और कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर फीडबैक में वही आ जाएगा जिस तरह सूर की मैंने मिसाल दी। हम्म। ठीक है। वो ठीक है। जो जहाँ सूर बिक रहा होगा वहां चिकन भी लोग नहीं खाएंगे, वो कहेंगे कि उसी बर्तन में ये बनता है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। How do you ensure the quality of food and service in your establishment? Establishment वो रेस्टोरेंट या कोई भी चीज़ जो आपकी है उसको बोलते हैं। तो ये हाउ किस डू इंश्योर द क्वालिटी? हाँ, क्वालिटी को कैसे यकीनी बनाते हैं? अब क्वालिटी को ठीक है। यकीनी बनाने के लिए ना इसको रेगुलरली चेक करना पड़ता है क्वालिटी को, और फीडबैक लेना ठीक है। पड़ता है। अगर कोई बंदा आपको कहता है जी ठीक नहीं है, आपकी फ्रंट ऑफ स्टीम जो है
जो आगे वेटर्स होते हैं उनको कोई बताता है कि कस्टमर के ये ठीक नहीं है चीज़, उसको फिर आपने ठीक करवाना है, माजरत करनी है। तो ठीक है। हाँ, उसको चेंज करके देना है। ये इंग्लिश में वही कुछ लिखा हो गया जो मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। What strategies do you use to engage with the customer and fulfill their special occasion needs? अब ये है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्पेशल होती है कस्टमर की ना, कोई उनके ओकेजन होते हैं, मौके ऐसे होते हैं, किसी की बिल्कुल सालगिरह आ गई, किसी की शादी आ सही है। गई, तो उसके मुताबिक ठीक फिर है। आपने इनको ना चेंज करना होता है। पहले आपने देखना है उनसे मशवरा करके कस्टमर से कि उनकी नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है स्पेशल ओकेजन के ठीक है। मुताबिक, उनको फिर उसके मुताबिक आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है। जो ठीक है। जिस तरह हम रेस्टोरेंट में जाते हैं वैसे तो खाना और तरह से देते हैं ना, एक और रेट होते हैं। जब हम शादी के लिए या कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं तो उसमें एक हम उनसे पैकेज लेते हैं, पर बिल्कुल हेड इतने पैसे में, ठीक है, इतनी डिश। बिल्कुल। हाँ। हाउ डू यू कोऑर्डिनेट विद सप्लायर्स टू obtain the necessary supplies? अब आपने सप्लायर से रब्ता रखना है। फॉर एग्जांपल आपके सप्लायर जो होंगे उसमें चिकन वाला भी होगा, उसमें जी। वाला भी होगा, उसमें आप किसी से चीज लेते हैं वो भी आपका सप्लायर है, आप मायोनीज लेते हैं वो भी आपका सप्लायर है। इनके साथ आपने राब्ते में रहना है, रिलेशनशिप। तो आप इनके साथ जितना स्ट्रोंग रिलेशनशिप रखेंगे, नेटवर्क रखेंगे, एक तो ये है कि आपको प्राइजेस अच्छी मिल जाएंगी, दूसरा ये है कि आपको इन्वेंट्री में मसला नहीं आएगा कि बिल्कुल चीजें कम नहीं हो, सामान पूरा रहेगा। माल पूरा रहेगा। और जो है ना वो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए स्टॉक इसमें। तो व्हाट मेजर्स डू यू टेक टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी इन योर किचन? अब हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत जरूरी होती है किचन में। बिल्कुल। अब इसमें यह है कि एक तो स्टाफ को ट्रेनिंग दें, ठीक है, और दूसरा जो भी रूल्स हैं सेफ्टी के वो उन पे अमल दरामद करवाना है। क्लीनिंग के स्केजुअल बनाए सुबह शाम, या एक तरीका जी आपने बनाया हुआ है कि जैसे ही आपने कोई एक डिश बनानी है उसके बाद लास्ट में बर्तन धोने हैं, या अगर हांडी बना रहे हैं तो वो दस्ताने पहने हो, सर पे टोपी भी हो शेफ वाली। तो जो भी ठीक है। गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाना है आपने। आप ये तो सर क्लीनिंग तो सेफ्टी में नहीं ना मतलब आएगी? सेफ्टी में तो मतलब ये कोई चीज आएगी ना कि आग वगैरह ना लग जाए किचन में, मेरे या भाई, इस तरह की चीज? आप सवाल देखें वो लिखा हुआ है हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। हेल्थ में आएगी ना क्लीनिंग। हेल्थ एंड सेफ्टी में फिर आ जाएगी कि मतलब हेल्थ की सेफ्टी जो होती है। हाँ ठीक है मैं समझ, अब वो भी उसमें मिसाल क्लीनिंग। देंगे, वो भी मिसाल देंगे कि आग लग जाती है तो कैसे, वो ट्रेनिंग आप बकायदा देंगे ना उनको। ठीक है। इसमें दोनों चीजों का जिक्र करेंगे। हाउ डू यू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द किचन? आप सफाई और ऑर्गेनाइज यानी ऑर्गेनाइज चीजों को तरतीब रखनी है, तरतीब बिल्कुल में भी होनी चाहिए। इसमें एक तो वो स्केजुअल आप बना लें क्लीनिंग के, स्टाफ मेंबर्स को अवेयर होना चाहिए उनको कि क्लीनलीनेस की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है। आपने रेगुलर उसको इंस्पेक्शन करनी है, हाइजीन पे हमने कंप्रोमाइज नहीं करना। बिल्कुल सही है। हाँ, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, और बाकी फिर आगे चलते हैं। आपका इंग्लिश में है कि उर्दू में है, ये तो मैंने पूछा नहीं आपसे। सर वैसे अगर तो मैं ये उर्दू में दूं ना इंटरव्यू, तो काफी सारे जो क्वेश्चंस है ना उनके तो आंसर मतलब 80% तो मैं मतलब दे ही लूंगा, क्योंकि मैं अभी साथ ना तकरीबन मुझे 4-5 दिन हो गए, मैं पैपिस पे जॉब भी कर रहा हूँ। तो काफी सारी चीजें मुझे समझ भी आ रही हैं। तो मतलब ये जितनी आप मुझे इंग्लिश में बताई, लेकिन ये कि आप क्या रिकमेंड करते हैं कि एज अ मैनेजर मुझे इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहिए या उर्दू में देना चाहिए? क्योंकि वहां पे जो मैनेजर है उसको तो उसकी तो वो इंग्लिश देखेंगे ही ना, कि अब मतलब एक बंदा आ रहा है अगर उसका मैनेजर का वीजा है तो उसकी तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। नहीं पढ़ता। हाँ, लेकिन ये है कि आप जो है आप इंग्लिश में देना चाहें तो वो ठीक है, इंग्लिश में वहाँ भी वो जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उसको भी एक ट्रांसलेटर लेना पड़ेगा ना साथ में। बिल्कुल। हाँ, वो इंग्लिश उसको भी उर्दू तो नहीं आती।
इसमें मसला नहीं होता, मतलब यानी कि आप उर्दू में उनको दे रहे हो, आपकी मतलब कोई भी मतलब जॉब है, तो उससे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता कि नहीं यार ये इंग्लिश उर्दू में। इंग्लिश अगर आती हो ना तो इंग्लिश में ही देना चाहिए। अगर इंग्लिश, हाँ ठीक है, इतनी बातचीत तो कर लेता हूँ, मतलब चीज समझा सकता हूँ इंग्लिश में। मसला और होता है, बातचीत का नहीं होता, मसला ये होता है कि हम यूज टू नहीं होते, हमारी आदत नहीं होती। अब मैं एक अरसा हो जाहिर बात। इंग्लिश पढ़ाते हुए, आइट्स का भी मैं ट्रेनर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे भी इंग्लिश बोलनी पड़ जाए ना तो कई अल्फाज मेरे दिमाग में नहीं आते, क्योंकि पूरा दिन पंजाबी सुनते रहते हैं। एक बिल्कुल सही है। बोलते हुए पंजाबी निकल जाती क्योंकि हमारा दिमाग ट्रेंड उस तरह से होता है। बिल्कुल सही बात है। तो वो दिमाग सुनते ही कोई नहीं, कानों में आती नहीं वो चीजें, तो हम किस तरह बोलें। मैं तो उर्दू बोलते हुए हम्म। तो निकल जाती, क्योंकि पूरा दिन पंजाबी आपका दिमाग सुनता है, तो आपको वो मैसेज उसी वक्त वो उसी जुबान में देगा जो सुनते हैं आप। हम्म। ठीक है, तो हमारे पास तो मतलब कि उर्दू ये आपकी रिकमेंडेशन में ये उर्दू में करना चाहिए। नहीं, अगर इंग्लिश आती हो तो इंग्लिश में, अगर आप फ्लुएंट हैं आप कर सकते हैं। अगर वहां आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है लेकिन आपसे बयान नहीं हो रहा है इंग्लिश में, तो फिर तो उर्दू में ही करना चाहिए। हम्म। ये अब आपको बिल्कुल पता सही है है। ना, आपकी प्रैक्टिस कितनी है इंग्लिश की। हम्म। मुझे नहीं ठीक है। पता। चले आगे चलते हैं। सही है। कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज अ मेजर इवेंट और सर्विस। अब कोई भी यहाँ इवेंट का मिसाल दे दें, किसी की वेडिंग का, ठीक है, या कोई कॉरपोरेट थी, मतलब ये जो बिजनेसमैन होते हैं इनकी कोई थी मीटिंग वगैरह, तो उसमें को बंदे आपने बताने हैं जी, 500 700 बंदा था, ये जितना भी, वो ठीक इवेंट है। आपने उसको किया। तो एट माई प्रीवियस जॉब आई ऑर्गेनाइज अ लार्ज स्केल कॉर्पोरेट इवेंट फॉर 300 गेस्ट। I coordinated with multiple departments, arranged for additional staffing, and oversaw the menu preparation, services, execution to ensure the event ran smoothly. कहीं से मसला है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। हाउ डू यू मैनेज एंड मोटिवेट योर स्टाफ। स्टाफ को मैनेज और मोटिवेट कैसे करते हैं। अब इनको मोटिवेट करने के लिए, एक तो जब ये कोई अच्छा काम करें तो इनको अप्रिशिएट करें, ठीक है, खुद भी ठीक है। अपनी एग्जाम्पल सेट करें, अपनी मिसाल से इनको आगे चलाएं। फिर इनको आप इंसेंटिव दे सकते हैं, थोड़े से ठीक है। कुछ वगैरह कुछ भी, उससे भी ये मोटिवेट होते हैं। कोई इनाम दे सकते हैं इनको, आप ओहदों में तरक्की दे सकते हैं। ठीक है। What strategies do you use to manage food preparation effectively? फूड को किस तरह प्रिपेयर करते हैं इफेक्टिवली। तो इसके ठीक है। हम कहेंगे कि स्केजुअल फूड प्रिपरेशन टास्क बेस्ड ऑन द complexity एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच डिश, कि उसकी complexity कितनी है और उसको टाइम कितना चाहिए उस डिश को, इंश्योरिंग दैट ऑल इंग्रेडिएंट्स आर प्रिपेयर्ड अहेड ऑफ बिजी पीरियड्स टू स्ट्रीमलाइन किचन। अब आपने पहले ही उसको तैयार कर लेना, जिस तरह मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि ये रेस्टोरेंट में आपको पता है कि वो चिकन भी उबाल के रखा होता है, चावल भी उबाल के रखे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका भी मतलब वो ये है कि जब रश आए तो आपको फिर मसला ना बने, टाइम ठीक ज्यादा है। लगे। तो उनको पहले से ही ठीक है। तैयार रखिए, आधा तैयार रखिए आधा बाद में कर लें। हाउ डू यू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स। कस्टमर कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, इनको पूरा सुनना है, इनको माफी मांगनी है अगर कहीं से गलती होती है, यानी कोई ठीक मिसहैप है। जो भी, उसको ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए आप एक्शन ले सकते हैं, वो एक्शन लें। और कस्टमर ठीक है। फॉलो अप ले, हाँ जी आप कितने मुतमिन है, ठीक हो गया, वो जरूरी है। ये तो अगली दफा वो नहीं, ठीक है। क्योंकि बंदों के पास चॉइस बहुत है, एक नहीं तो दूसरी जगह पे चले जाए। ठीक है। व्हाट आर योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है आपकी क्या है। इसमें एक तो बजट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, बजट काम। आपने करनी है। आपने फोरकास्ट ठीक। करना है, हमें कितना पैसा और लगाना पड़ेगा या कितना हमारा एक्सपेंस होगा। और आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो आपने देखनी है, हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, सेल अप हो रही है डाउन हो रही है, ठीक है, सेल्स डाटा को एनालाइज करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, अपॉर्चुनिटीज जो है आपने वो आइडेंटिफाई करनी है।